श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 22 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा त्रिलोक्यायुग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशातात यन्निमीलाति विश्वसृक्। शब्दार्थ त्रिलोक्यः तीनों लोकों के युग 4 युग सहस्रम 1000 सहस्त्रम नहीं सहस्र स्र અને સ્ત્રમાં ફરક છે સ્ત્ર સ્ત્રી સ્ત્ર અને સ્ર મીન્સ સ અને એને એ હોય સ્ર सहस्रम सहस्त्रम नहीं सहस्रम 1000 बहिः बाहर आ ब्रह्मणः ब्रह्मलोक तक दिनम दिन है तावती वैसा ही एवं निश्चय ही निशा रात है तात हे प्रिय यत क्योंकि निमीलति सोने चला जाता है विश्वसृक् ब्रह्मा। अनुवाद 3 लोकों यानी स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का 1 दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। तात्पर्य जब ब्रह्मा जी अपने रात्रि के समय सो जाते हैं तो ब्रह्मलोक से नीचे के तीनों लोक प्रलय जल में निमग्न रहते हैं। सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वसन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिकामाधवसं प्राप्तु यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य सुन के मैं बहुत उत्साहित हो गया, एक्साइट हो गया कि यस हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। एक भक्त की दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहां हमने पूरा ब्रह्मा जी का दिनचर्या देखा, पूरा दिन उनका दिन कैसा। त्रिलोक्या युग सहस्रम, त्रिलोक्या ये तीनों लोगों जो यहां जो हमारा स्वर्ग पृथ्वीलोक और मध्यलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोकों का जो 100 वर्ष सहस्र युगम सहस्र युग सहस्रम बही ही वो आ ब्रह्मणो दिनम ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक में 1 दिन है। सोचिए, ये हम चर्चा कर चुके हैं। और उतनी ही उनकी रात्रि है, फिर ब्रह्मा जी सो जाते हैं। मतलब दिन पूरा होता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं। लेकिन हम बहुत बड़ी निद्रा में महाविष्णु के शरीर में, अरे सॉरी गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में हम सो जाते हैं।
फिर वापस उठते हैं। लेकिन हमें इसमें से क्या देखना है? ये तो देख लिया, ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर सर्जन करते हैं पूरा दिन और फिर सो जाते हैं। लेकिन हम क्या शिक्षा लेनी है इसमें से? शिक्षा ये लेनी है कि सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं। व्यक्ति को स्वप्न, हम लोगों को भी स्वप्न आता है। कैसा स्वप्न आता है? कोई जगह खजाना मिल गया, हम आकाश में उड़ रहे, विमान में बैठे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं छोटा था तब मुझे स्वप्न आता था कि मैं कार चला रहा हूं, क्योंकि मुझे कार चाहिए थी, मुझे कार का बहुत शौक था, तो मैं कार चला रहा हूं स्वप्न में। ऐसे ही हम सबके अलग अलग स्वप्न आते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को कैसे स्वप्न आता है। एक भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो ब्रह्मा जी से सीखना है। तो ब्रह्मा जी को क्या स्वप्न आया? वो स्वप्न, सोते हुए ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। कभी कभी भक्तों को भी ऐसा स्वप्न आता है ना, भक्ति का स्वप्न आता है। एक बार एक भक्त का ऐसा स्वप्न आया था कि वो प्रभुपाद रथ लेकर आए हैं, और उनको बोले आओ 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 रथ में बैठ जाओ, आओ रथ में बैठ जाओ। तो व्यक्ति बोलते हैं हाँ हाँ मैं पूरा परिवार को मेरे साथ लेके आता हूं, अभी रुकिए रुकिए, और सबको लेके आते हैं और प्रभुपाद रथ में लेके चले जाते हैं। ऐसा स्वप्न आया। ये कितना अच्छा स्वप्न है? ऐसे ही हमको स्वप्न आने चाहिए। स्वप्न तो आते ही है। ऐसे प्रभुपाद भगवान भगवद गीता में कहते कि स्वप्न, प्रमाद और ये सब तमोगुण के लक्षण है स्वप्न। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि स्वप्न तो आता है, ये हमारा स्वभाव है, लेकिन अगर हम पूरे दिन सोते रहेंगे तो स्वप्न ऐसे ही आते रहेंगे, स्वप्न ही आते रहेंगे। लेकिन स्वप्न आते हैं, लेकिन हमारे स्वप्न ऐसे आना चाहिए। कितनी मजा है कि प्रभुपाद आए और बोले चलो चलो मेरे साथ। कई कई भक्तों को, जैसे जब वो कोई भक्त सेवा में व्यस्त रहता है तो उनको वही स्वप्न आता है। जैसे मथुरा प्रभु मुझे बता रहे थे कि उनको ये स्वप्न आया कि बहुत इंटरेस्टिंग स्वप्न है, कल ही उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यास पूजा चल रही है और अंदर सब प्रवचन जा रहा है, और वहां एक ट्रक आई सामान लेकर, और ट्रक वाले ने बोला भाई मैं ट्रक इधर रख देता हूं, इसका ब्रेक नहीं है, अभी तुम उसको साइड पर जो भी करना है तो कर लेना है? तो सपना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मथुरा प्रभु ने बोला ठीक है। अभी वो उसने बोला इसमें ब्रेक नहीं है, संभाल के चलाना। तो मथुरा प्रभु ने ठीक है। फिर मथुरा प्रभु खुद बैठ गए और जैसे ही चालू किया तो आगे जाती है ट्रक। वो बोला ये तो ब्रेक नहीं है, अभी क्या करूंगा? तो उन्होंने बंद कर दिया और उतर गए। फिर धीरे 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 करके पीछे ले लिया और ऐसे बीच में ही रख दिया। फिर एक भक्त आए, वो बोला लाओ लाओ प्रभु जी, मैं चाबी दो, मैं इसको ये कर देता हूं। तो वो वसुत्तम प्रभु, स्वप्न बहुत अच्छा है, देखो ऐसे सपने आने चाहिए। तो वसुत्तम प्रभु है, तो उन्होंने चाबी लगाया, और चाबी जैसे ही लगाया ना, उसने तो भों करके पीछे पीछे ट्रक ले लिया एकदम फास्ट स्पीड में, तो पीछे का दीवार टूट गया। मथुरा प्रभु टेंशन में, अरे प्रभु ही तुमको मालूम मुझे जवाब देना पड़ेगा, सब दीवार टूट गया। वो एकदम, और वहां विष्णु और विश्वामित्र प्रभु भरूच के वो दोनों थे, ये लोग हंस रहे हैं। मजा आ गया, मजा। मथुरा प्रभु बोल रहे आप लोग हंस रहे हो, आपको समझ में नहीं, इतना बड़ा नुकसान है आप लोग हंस रहे, वो बहुत हंस रहे थे। फिर वापस वसुतम प्रभु आए, वहां से गाड़ी वो ट्रक में दिया। प्रभु, अरे प्रभु सुनो सुनो, तो उसने तो ट्रक ले लिया और वहां फुवारा था तो उसमें लगा दिया, चढ़ा दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो? तो मतलब मेरे पास आए, मुझे बोला पापा ये सब हो रहा है, तुम संभालो, मैं कुछ देखता नहीं, मुझे तो लेक्चर सुनना है। नहीं, कहने का तात्पर्य हमको ऐसा सपना है वो अच्छा है, वो टेंशन वाला सपना था। पूरा टेंशन, और भी आगे थोड़ा बहुत था, पर देखिए हमको ऐसा सपना आना चाहिए। ये अच्छा है, कम से कम इस प्रकार का। तो ये कैसे सपना है? अभी यहां
किसका स्वप्न आता है? गर्भोदक विष्णु के विषय में स्वप्न देखते हैं। तो हमारा दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि रात को हमको सपने में भी भक्ति या इसका भक्तिमय सेवा याद आए। ऐसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए। तभी हमको ये याद आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोते क्या है? मोबाइल लेके सोते हैं, मोबाइल लेके उठते हैं। यही हमारा परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज ने पहले प्रवचन में बहुत कहते थे कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो। अगर आपके घर में टीवी है तो ऊपर से फेंको और छोड़ दो उसको, बस टीवी मत देखो। लेकिन मैं गुरु महाराज को लिखने वाला हूं कि अभी ये टीवी तो बहुत छोटा हो गया हो तो लोग नहीं देखते, लेकिन अभी मोबाइल मत देखो, ऐसा प्रवचन में करना पड़ेगा। क्योंकि पूरा रात को हम 12 बजे तक, 10 बजे तक यही देखते रहते हैं। पूरा दिन का चर्या यही है, दिनचर्या। अभी देखिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं। ये मैं भक्तों की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा विषय भक्तों के बारे में ही अच्छा है। कर्मियों की बात तो क्या करें? कर्मियों तो सुबह उठते, उनका क्या दिन होता है? सुबह उठना, ब्रश करना, पेपर पढ़ना, चाय पीना, टीवी देखना, फटाफट तैयार होकर भागना, नाश्ता करना, जो मिले वो। 2 मिनट में मैगी, अभी टाइम नहीं, 2 मिनट मैगी लाओ, मैगी खाओ, जाओ। ये है अभक्तों का शेड्यूल। फिर जाता है ऑफिस और फिर लेट रात को आता है, चलो होटल में जाना है, चलो यहां घूमना है, और फिर रात को 12 बजे सोता है। फिर वही, तो ये पशुओं का जीवन है। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे भक्तों के जीवन दिनचर्या। एक भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये ब्रह्मा जी हमको सिखाते हैं। भगवत गीता में भगवान सिखाते हैं। जैसे हमने कल देखा, मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं। कल हमने एक स्पेशल क्लास दिया था, यही इसीलिए यही विषय, मत चित्ता मत गतः प्राण। हमारा चित्त, हमारा प्राण कृष्ण में निमग्न होना चाहिए। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाते हैं। मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरी कथा करते रहते हैं। यह है भक्तों की दिनचर्या। तुष्यंती च रमंती च, और वो संतुष्ट रहते हैं। तुष्यंती च रमंती च, कितना संतोष मिलता है यदि हम पूरा दिन इस प्रकार से बिताए तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो दिन ऐसे बिताएंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? कृष्ण हमको सब अनाज सब्जी घर पे भेज देंगे क्या? यस यस, प्रयास तो करो, प्रयास तो करो। पर 2 बात है इसमें। पहली बात यह है कि अवश्य कृष्ण ही हमारे घर तक पहुंचाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ज़ेप्टो या ब्लिंकिट पहुंचाता है, नहीं, कृष्ण पहुंचाते हैं। कृष्ण की व्यवस्था है। देखो कितनी फैसिलिटी है हमारे पास। न तो हमको बाजार जाना पड़ता। पहले तो क्या था मुझे मालूम है, हम छोटे थे तो मम्मी एक थैली लेके बाजार में जाती थी, 1 घंटे के बाद आती थी। फिर हम बोले क्या लाई? चीकू लाई, फल लाती थी वो हमारे लिए, तो हम खुश हो जाते थे। पर यहां तो अभी ज़ेप्टो, क्या चाहिए बोले 10 मिनट में, परफेक्ट 10 मिनट में। मतलब इसका मतलब क्या है कि ज़ेप्टो से सब कुछ आ जाता है। हमको बाहर जाना भी नहीं पड़ता है। तो हमारे पास कितना समय बचता है, ये मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूं, कितना समय बचता है। पुरुष के लिए क्या है, पुरुष भी काम करने के लिए जाते हैं तो काम करना पड़ेगा। 2 बात है कि ये बात परफेक्ट है, कि ये बात सही है। योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान कहते हैं कि मैं उनका पालन पोषण करता हूं। लेकिन फिर भी एक गृहस्थ होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें शरीर के पालन पोषण के लिए कुछ कर्म करना है, लेकिन अत्याहार नहीं, ज्यादा बिजीनेस नहीं, ज्यादा कर्म नहीं करना है। इस प्रकार से उपार्जन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमको उपार्जन अवश्य करना है, हमारी वो सेवा समझ लो। तो हम भक्तों को, गृहस्थ भक्तों को सेवा करनी है, मतलब बिजनेस नौकरी करना है। क्यों? शरीर के पालन पोषण के लिए। और फिर
वो बिजनेस में प्रभुपाद ने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे उस टाइम गोपाल कृष्ण महाराज जॉब करते थे, तब उन्होंने प्रश्न पूछा था कि मैं पूरा दिन फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। तब प्रभुपाद ने कहा है, यस, आप जो काम कर रहे हैं लेकिन आप अपने कमाई हुई पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हो, और इसीलिए ये जो काम है वो भौतिक कार्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कार्य है। इसीलिए हम सब भक्त जो भी कमाते हैं वो उसको आध्यात्मिक बनाना चाहिए। हमारी ये चेतना नहीं होनी चाहिए कर्मियों की तरह खूब पैसा इकट्ठा करें, बड़ा घर बनाए। घर बनाएंगे बड़ा घर, कौन वापरेगा? है यदि हम अच्छा घर बनाएंगे तो हमारा पूरा जीवन उसके ईएमआई भरने में जाएगा, और हमारी चेतना यही होगी। इसीलिए घर जितना आवश्यक है उतना बनाओ या उतना ही रखो। ईएमआई से ये सब कोई, अभी ये सब ट्रेंड हो गया है। अपना एक घर होना चाहिए, सपनों का घर, बैंक लोन ले लो 8.5% इंटरेस्ट, कोई ज्यादा नहीं है, बैंक लोन ले लो, वो आपको इसमें फंसाएगा। फिर ये आ गया, फिर सोचेंगे अच्छा एक मोबाइल ले लो 1 लाख रुपए का, ज्यादा नहीं है, उसका ईएमआई भरो। फिर बोलेगा फ्रिज टीवी ये घर में ले लो, कोई बात नहीं, इसका ईएमआई भरो। कार, इसका ईएमआई भरो। एक भक्त था, वो उस टाइम कार का ईएमआई भर रहा था। बोलो तुम्हारा घर एक छोटा सा है, क्यों कार लेते हो? मत लो, बेच लो इसको, क्यों लेने की आवश्यकता है तुमको कार की? रिक्शा में चले जाओ। बोला नहीं नहीं, ये स्टेटस के लिए चाहिए। तो उसने कार में 4 लाख का ईएमआई भरा, 4 लाख का, और 2 साल के बाद बैंक जब्त करके चली गई, क्योंकि उसके पास भरने का पैसा नहीं था। अभी 4 लाख उसने भरा, वो गया। मैंने बोला देखो ये 4 लाख तुम रखते हैं सेविंग में तो काम होता ना। इसीलिए ये ईएमआई भरना मत, इसके लफड़े में मत पड़ो, क्योंकि ये सब आएगा घर में। हमारा घर तो अच्छा बनेगा लेकिन हम घर में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईएमआई भरने के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो ये पूरा, जैसे कल आनंदा मतलब वो बता रहे थे ना कि पूरा उल्टा चल रहा है, पूरा अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। किसी को हम, जैसे वो प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि भाई आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वहां आपको मित्र पूछेगा आप सिगरेट, चलो सिगरेट पीते। नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। तुम सिगरेट नहीं पीते हो, मतलब इसको अनकल्चर्ड बोला जाता है ना? ऐसा पूरा अपसाइड डाउन। इसी प्रकार तुम्हारा घर नहीं है, भाड़े में घर है, तुम्हारी गाड़ी नहीं है, ये है, पर ऐसा होता है। पर हम, ठीक है, देखो एक बात निश्चित है कि हमारे नसीब में जितना भी पैसा धन है उतना ही मिलेगा, उसे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा, हम मेहनत करें या नहीं करें। और इसीलिए गधे की तरह मेहनत मत करो, इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत दौड़ो। हमारे दिनचर्या ऐसे बनाओ ब्रह्मा जी की तरह। ब्रह्मा जी उठे और भगवान की सेवा में लग गए, उठने से तुरंत क्या क्या दिया उन्होंने, तप किया, और भगवान आए, सेकंड किया, यस, उन्होंने इच्छा की मुझे अभी इसका सर्जन करना है, गौण सर्जन करना है, यस, भगवान खुश हो गए। सुबह से ही भगवान, भगवान को प्रसन्न है। अभी अब सोचो, हम उठते हैं और घर में सब लोग हमारे साथ प्रसन्नता का व्यवहार करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान, ब्रह्मा जी उठे और ब्रह्मा जी का ने तप किया और फिर भगवान का दर्शन किया, फिर पूरा दिन सर्जन किया। शाम को नींद आ रही है तो नींद आए, सो गए, स्वप्न आया कृष्ण गर्भोदक्षाई विष्णु का, और वो सपने में भी क्या बात कर रहे थे, और ध्वस्त हुए क्षेत्र के पुनर्वासन हेतु भगवान से आदेश लेते हैं। क्या परफेक्ट दिनचर्या भक्त की, कितना अद्भुत है। हम सबको ऐसा जीना है। ये सब छोड़ो, ये सब टीवी मोबाइल देखना, ये सब छोड़ो, जितना आवश्यक उतना ही करो। अब देखो ब्रह्मा जी कितने बिजी है, कभी पृथ्वी पर आते हैं, ध्रुव महाराज ने भाई बंद करो, ध्रुव महाराज ये सब बंद करो। कभी मनु महाराज के मिलने के लिए आते हैं, कितनी समस्या होती है। कभी स्वर्ग में जाते हैं ब्रह्मा जी की ऑफिस यहां है, भूलोक में है, मालूम है, भागवतम में है। इंद्र की, ब्रह्मा जी की, यमराज की, ये 4, और किसकी है, 4 ऑफिस है।
ये जो हमारा सुमेरु पर्वत है ना सोने का, वो सुमेरु पर्वत की टोच पर यहां हम लोग उत्साहित है। माइकल जैक्सन की दिनचर्या, नरेंद्र मोदी की दिनचर्या बहुत सुंदर है। हम उत्साहित है ना। क्या दिनचर्या है कि सिंपल लिविंग, बहुत खिचड़ी खाते हैं और कम सोते, मतलब जितना चाहिए उतना नींद सोते, तब तो जाके इतना डायनेमिक पर्सनालिटी है वो। मैं प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो एक ये है, पर मैं प्रशंसा इसलिए, वो डायनेमिज्म, मतलब इतना व्यस्तता और इतना परफेक्शन काम है। मैंने सुना वो कल 4 राज्य में एक ही दिन में विजिट करने वाले थे और वहां प्रवचन देने वाले। क्या डायनेमिक है वो। हम भक्तों को, हमको ऐसा बनना चाहिए। हाँ, शाम को प्रोग्राम, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती से लेकर, हाँ, कितना मजा आएगा। हाँ, हम इतने व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि उनका कर्तव्य है इतना काम, इतना ऐसा डायनेमिक बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। कितना डायनेमिज्म। हाँ, अभी तो 2 दिन पहले तो गुजरात में थे ना, अभी यहां आ गए। हाँ? हम भक्तों को ऐसा बनना है। हाँ? हमारी दिनचर्या ऐसा। ब्रह्मा जी कितना डायनेमिक है। हाँ, डायनेमिक गुजराती में चुके हैं, गतिशील, गतिशील, बैठते नहीं है। हम सब भक्तों को ऐसा रहना है। चलो भाई टाइम मिला, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते, नहीं, नहीं, पूरा बिजी, पूरा बिजी। टाइम मिला, चलो भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। मैंने एक भक्त को सलाह दिया कि देखो, तुम अपना समय व्यस्त रहता है, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं बिना कारण, कोई काम का नहीं है। तो मैंने उनको एक सलाह दी, बोले एक काम करो, अभी अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आप 1 घंटा पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं आप 5 पुस्तक 10-10 मिनट पढ़ो। मैंने उसको सलाह दी कि एक भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स और गुरु महाराज की एक बुक, 5 बुक पढ़ो 10-10 मिनट। मतलब भागवतम, चैतन्य चरितामृत 10-15 मिनट पढ़ो। इस प्रकार से 1 घंटा कैसे पढ़ोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा दिन में। मैंने जब भी टाइम मिला पढ़ लो, एक बुक पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लिया, हो गया। दूसरी बुक 15 मिनट पढ़ लो, हो गया। मैं ऐसे पढ़ता हूं, इसलिए मैं सलाह देता हूं। 2 घंटा में कैसे पढ़ लेता हूं मुझे मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे करो, ये डायनेमिक हमारी जिनको गतिशील बनाओ। यस, अभी समय मिला, 5 मिनट समय मिला, ठीक है, 5 मिनट पढ़ लो। मैं प्रभुपाद की स्मॉल 5-10 मिनट, 5-6 मिनट पढ़ लेता हूं। चैतन्य चरितामृत 22 मिनट, 25 मिनट पढ़ लेता हूं। भगवत गीता 10 से 15 मिनट, भागवतम 45 मिनट से 1 घंटा। गुरु महाराज की अभी द मूड एंड मिशन आया, 15 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट। फिर गुरु महाराज की एक और बुक पढ़ता हूं 10 मिनट, 2 घंटा हो गया। कहां हम बैठेंगे, चलो हम पढ़ाई करने बैठे, नहीं, ऐसे नहीं। जो भी 5 मिनट मिला पढ़ लो उसमें, है ना। इस प्रकार से देखो, आप जैसे आप पढ़ेंगे फिर मोबाइल तो कम हो जाएगा उपयोग। ऐसे डायनेमिक बनो, ब्रह्मा जी की तरह, सुबह से शाम और शाम से दिन, मतलब शाम से सो जाते हैं वहां दिन तक। फिर देखो अगर कृष्ण का स्वप्न नहीं आए तो मेरा नाम चेंज कर देना, राधेश दास की जगह कोई और नाम रख लेना। जाओ, मैं चैलेंज देता हूं। क्यों नहीं आएगा कृष्ण स्वप्न में? क्यों ब्रह्मा जी की तरह हमको स्वप्न नहीं आएगा? ऐसी दिनचर्या बनाओ, आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नवरो नखो द्वार है, गुजराती में कहेवत है ना। हाँ, वो इंग्लिश में भी कहते हैं डेविल्स माइंड, एम्प्टी माइंड डेविल्स माइंड, है ना। ऐसे वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, ये मन का नाटक है सब। हम तो चाहते हैं, बुद्धि चाहती है, आत्मा चाहता है, मन नहीं चाहता है। क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? मैंने आइडिया दिया, मन को ऐसे चीटिंग करो। 10 मिनट मेरा, 10 मिनट में क्या व्हाट्सएप दूंगा, चलो मैं एक प्रभुपाद की बुक से, ये मन को चीटिंग करो, तब मन मानेगा। और वो भक्त ने बताया 1 घंटा पढ़ पाए, वो जो नहीं पढ़ सकते थे वो भक्त 1 घंटा पढ़ के मुझे बताया, मैंने 1 घंटा पढ़ा, 5 बुक पढ़ी। कितना अद्भुत चीज है ये, है?
हमारे हाथ में है ये सब चीजें, हम नहीं करते हैं। पूरा दिन है हमारे हाथ में, पर हम, इसीलिए ये शिक्षा ब्रह्मा जी से लेनी है। त्रिलोक्या युग सहस्त्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम। ब्रह्मण जी का दिन कितना बड़ा है। हम सोचते ब्रह्मा जी का इतना दिन बड़ा है, इसलिए वो कृष्ण भक्ति करते। हमारा दिन भी बहुत बड़ा है। 1 घंटे में हमारे 3600 सेकंड, और त्रुटि कितनी आती है? त्रुटि देखे तो हमारे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक लव, हमारे 1 घंटे में कितने लव है? 8 इंटू 45, 8 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 3600 सेकंड, कितना होगा? हजारों लव आएगा हमारे। लव यानी ये नाप है, लव प्रेम नहीं बोल रहा हूं, लव है टाइम, ये परमाणु के काल की गणना का नाप है लव। कितने लव आएंगे हमारे जीवन में? 1 सेकंड यानी 8 डिवाइडेड बाई 45 सेकंड, एक लव यानी 0.20 सेकंड एक लव होती है। यानी हमारे जीवन में 3600 डिवाइडेड इंटू 20 करो प्रभु, 3600 इंटू 20, नहीं 20, 3600 गुणिया 5 गुना 3600 गुणिया 5 कितना? 18,000 लव 1 घंटे में। 18,000 लव यानी परमाणु का काल गणना का लव। निमेश, क्षण, ये देखिए इतना हमारे पास समय है, और हम बोलते कहां समय निकल गया, चला गया। मूर्ख, इतना समय है, इसका उपयोग करना सीखो। ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्याम। हमें 3 संध्या गुरु को याद करना। 3 संध्या क्यों? हमें पूरा दिन गुरु को याद करना है। हमें पूरा दिन अगर हम गुरु को याद करेंगे तो गुरु के पीछे प्रभुपाद है, और प्रभुपाद के साथ कृष्ण है। तो ये बात है। इसीलिए हमारा दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि रात को सपने में भी हम कृष्ण के बारे में या भक्तों के बारे में सोचें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पितरुभ्यश्च